आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से एक सिटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार है। रेखा रेखा बैठक व्यवस्था के आधार पे है। यह हर एग्जाम में प्री के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि IBPS हो, SBI हो। तमाम बैंकिंग एग्जाम के प्री एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर हमें दिला सकता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति PQRSTUVW एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। हमने देखा कि सभी लोग 8 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। उत्तर की मुंह के बैठा हुआ है। ये हमारा उत्तर की ओर है। रब कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा उत्तर की ओर बैठा हुआ है, तो ये हमारा बाएं तरफ हो जाएगा, और ये हमारा दाएं तरफ हो जाएगा। इसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। बाएं हमारा इस साइड जाएगा और दाएं हमारा इस साइड जाएगा। एस व्यक्ति किसी एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ है। एस हमारा जो है एक अंतिम छोर, जैसे कि हमारा एक अंतिम छोर इधर से भी हो सकता है। ऐसे एक अंतिम छोर हमारा एक इधर से भी हो सकता है। टोटल इधर 7 लोग बैठा हुआ है, इधर भी 7 लोग बैठा हुआ है। एस और डब्ल्यू के बीच एक है। एस और डब्ल्यू के बीच हमारा एक इधर हुआ है। एस और डब्ल्यू के बीच एक इधर एक इधर नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे अंतिम में बैठा हुआ है। टी के तत्काल दाएं बैठा हुआ है। टी के सॉरी डब्ल्यू के तत्काल दाएं। डब्ल्यू के तत्काल दाएं इस साइड होगा। डब्ल्यू के तत्काल दाएं हमारा इस साइड हो जाएगा। डब्ल्यू के तत्काल दाएं टी इस साइड हो जाएगा। जितने टी के बाएं बैठा है उतने डब्ल्यू के दाएं हमारे बैठा हुआ है। इसमें देख सकते हैं 8 लोग बैठा हुआ है। 8 व्यक्ति है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखते हैं टी के बाएं जितने टी के बाएं बैठा हुआ है उतने यू के दाएं। टी के बाएं 1 2 3, हमारे यू के भी दाएं 3। टी के बाएं 1 2 3 4 5 6। तर यू के दाएं भी 6। 1 2 3 4 5 6। देख सकते हैं यू के भी दाएं 6, टी के दाएं भी 6। यू और पी के बीच 2 बैठा हुआ है। यू और पी के बीच 1 2, यहाँ पी हो गया। यू और पी के बीच यहाँ नहीं होगा। 1 2, यू और पी के बीच 2। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 7 8। यू और पी के बीच 2 बैठा हुआ है। यू और पी के बीच 2 यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, क्योंकि 5 यहाँ पे होगा। यहाँ नहीं, यू यहाँ बैठेगा तभी इधर इसका 1 2 3 4 5 6 होगा। तो यू यहाँ हो गया, तो यू और पी के बीच 2 एक एक यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। पी के बीच हमारा 2 हो गया। पी के बाएं और दूसरा, पी के बाएं पहला दूसरा हमारा ये आर हो गया। पी के बाएं पहला दूसरा हमारा ये आर हो गया। बी के बाएं बी के बाएं और बैठा हुआ है। बी के बाएं और कौन बैठा हुआ है? क्यू बैठा हुआ है। क्यू जो हमारा हुआ है, क्यू हमारा है बी के बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, क्यू जो हमारा है बी के, एन नहीं है, ए बी है। दूसरा कलर से कर देते हैं। ये हमारा भी है।
और अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ कौन? क्यू जो अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है। क्यू अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ, क्यू अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, इसलिए हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गया। जब भी पॉसिबिलिटी बने तो हमें पॉसिबिलिटी लेके चलना है ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमारा ए क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन बन जाने पे हमारा आंसर तुरंत बन जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको कि आंसर तुरंत कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डब्ल्यू के संदर्भ में क्यू का स्थान, डब्ल्यू के संदर्भ में क्यू का स्थान, डब्ल्यू के संदर्भ में क्यू का स्थान तत्काल बाएं, तत्काल बाएं हो। ये हमारा दूसरा सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जितने व्यक्ति एस के बाएं बैठे उतने ही दाएं बैठे हुए हैं, एस के बाएं कोई नहीं बैठा हुआ है, पी के भी बाएं दाएं, पी के दाएं कोई नहीं बैठा हुआ है, पी के दाएं भी कोई नहीं बैठा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर पी सही होगा। दिए गए व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डब्ल्यू यू के दाएं दूसरा, यू के दाएं बाएं दूसरा है, ये गलत है, ये हमारा गलत हो गया। आर और एस के बीच एक बैठा हुआ है, आर ओ और एस के बीच एक है, एक दो तीन चार बैठा हुआ है, ये भी हमारा गलत हो गया। आर आर यू तत्काल पड़ोसी है, आर यू तत्काल पड़ोसी, ये हमारा सही हो गया। क्यू एस के बाएं बैठा हुआ है, एस के बाएं नहीं एस के दाएं बैठा हुआ है, इसलिए हमारा तीसरा हमारा आंसर सही हो गया, तत्काल पड़ोसी है। यदि सभी व्यक्ति को बाएं से दाएं वर्गमाला क्रम में बिठाया जाए तो कितने व्यक्ति अपरिवर्तित रहेंगे? बाएं दाएं से बाएं, दाएं से बाएं वर्गमाला क्रम में बिठाएं तो पहले हमारा कौन सा है? पी क्यू आर एस टी यू, पी हमारा सही होगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक दो तीन हमारा ए ज्यों का त्यों रहेगा, तीन हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए हमारा तीन आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टी के दाएं चौथा है? टी के बाएं दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, पी, पी हमारा आंसर सही होगा। आपने देखा कि हमें क्वेश्चन बनाने में 6 मिनट लगा, लेकिन क्वेश्चन का हल करने में हमें 1 मिनट लगा। इसलिए हम जब भी मैंने ज़्यादा में ध्यान इस क्वेश्चन पे देना है, ये हमारा क्वेश्चन अगर बन गया तो हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसलिए जब भी बने तो हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है, पॉसिबिलिटी बनने की संभावना हो तो। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे हमें मनोबल मिले और हम और वीडियो बनाते रहें और आपके तक पहुँचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर भी कीजिएगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़ने के लिए।